दोस्तों, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए बस 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद रिवीजन करना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट को लगाना। अगर आप देखें, मुख्य सेविका के एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 35 दिन आपके पास शेष बचे हैं। आपको इसी 35 दिन में इतने विशाल सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन भी करना है और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को भी लगाना है। आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं कि इतने कम दिनों में आप कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, रिवीजन के लिए कैसे समय निकाल पाएंगे और आपको प्रैक्टिस सेट कहां से करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और सबसे अच्छी जो आपके लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो स्ट्रेटेजी आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इस बार आप मुख्य सेविका के एग्जाम में सफल हो जाएंगे। बस आपको इसको फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको उसी तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन भी करना है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप यह मान के चलेंगे ऐसी स्ट्रेटेजी आपको नहीं मिल सकती है। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलने वाली है। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसका डेट जो है वो 24 सितंबर आया है। 24 सितंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, यानी कि अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 35 दिन शेष हैं। इसी 35 दिन में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। दोस्तों, यदि आप इसमें से एक भी चीज़ नहीं करते हैं, मान लीजिए आप सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हैं, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आप पूरी तरह से इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। जितना सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, उससे कई अधिक गुना इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना। इसमें बहुत ही प्रकार के बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब से मुख्य सेविका की भर्ती आई है तब से वो तैयारी में जुटे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब तैयारी करना चाहते हैं कि अब एग्जाम डेट आ गया तो मैं अब तैयारी शुरू कर दूं। सबके विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आपने तैयारी शुरू की है, पहले से आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप आज से ही तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो सिलेबस कंप्लीट करने को होनी चाहिए। क्योंकि यूपी SSSC का जो एग्जाम होता है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। आप यह मान के चलेंगे आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा ये पूरी तरह से आपके सिलेबस से आएगा। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और इतने कम दिनों में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है कि बाद में आपके पास रिवीजन का और प्रैक्टिस सेट का समय बच जाए। यदि आप इसमें से कुछ भी नहीं करते हैं, मान लीजिए आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं या फिर आप रिवाइज नहीं करते हैं या फिर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, तो आप इस मुख्य सेविका के एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सब कुछ करना है। अब मैं आपको बताऊं कि इस 35 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके, जिससे आप मोटिवेट हो सकें, जिससे आप इस एग्जाम को पास कर सकें। दोस्तों, अगर आप देखें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 35 दिन है। आप इस 35 दिन को 20 दिन और 15 दिन में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप देखिए आपके पास अब 20 दिन है और उसके साथ साथ दूसरा जो 15 दिन बचा है। अगर आप देखिए इस 20 दिन में, स्टार्टिंग के 20 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जितना भी आपका सिलेबस है पूरा आप 20 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। और बहुत ही मुश्किल नहीं है इतने सिलेबस को 20 दिन में कंप्लीट करना, क्योंकि अगर आप देखें आपके पूरे एग्जाम में पूरे सिलेबस में 20 टॉपिक ही दिया गया है। बस आपको इसी 20 टॉपिक को कंप्लीट करना है और इस 20 टॉपिक को कंप्लीट करने में बहुत ही मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आराम से इस 20 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और कैसे आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले अगर आप देखिए आपके पूरे एग्जाम में 20 टॉपिक है। आप देखिए आप एक दिन में एक टॉपिक को उठाइए। मान लीजिए आज आपका पहला दिन है या फिर आपका कल पहला दिन होने वाला है, तो आप पहले दिन एक टॉपिक को उठाइए और उस एक टॉपिक को पूरे दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए। चाहे आपको उस टॉपिक को कंप्लीट करने में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, आपको बिल्कुल भी समय नहीं देखना है। आपको इस समय देखने का समय चला गया है कि आप कितनी देर पढ़ें, कितनी देर ना पढ़ें, ये समय आपका चला गया है। बस इस समय आपको
पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले आज आप एक टॉपिक उठाइए। मान लीजिए आपने जो एक टॉपिक है भोजन के आवश्यक घटक, आप इसको उठाइए और इसको कंप्लीट करने में आपको कितना भी समय लग जाए, जब तक आपका उस टॉपिक खत्म ना हो जाए तब तक आप उठिए ही ना। पूरी तरह से आप उस टॉपिक को ख़त्म कीजिए, उसके बाद ही आप एग्जाम उससे अपने जो स्टडी रूम है या फिर जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ से उठिए, अन्यथा आप उठिए ही ना। जब तक आपका टॉपिक नहीं ख़त्म होगा, उसके बाद आप जब आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही आप उठेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो 20 टॉपिक है, जो आपका पूरा सिलेबस है, ये 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको कंप्लीट करने में आपको 2 घंटे ही लगेंगे, 2 घंटे में आपका पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको कंप्लीट करने में आपको 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ बड़े टॉपिक हैं, कुछ छोटे टॉपिक हैं, तो आप उस हिसाब से अपने टॉपिक को उठाइए। और देखिए, आपको पूरी तरह से इस समय बस इसी के लिए डेडिकेट हो जाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि ये आप देखिए बहुत ही आसान नौकरी है और बहुत ही अच्छी नौकरी है। ये इससे अच्छी नौकरी इस समय कोई भी नहीं है। अगर आप इस समय लेटेस्ट में अगर आप देखें तो इससे अच्छी नौकरी कोई भी है नहीं इस समय। तो आपको इसी पे पूरी तरह से इसी पे फोकस करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी कोई भी वैकेंसी में आपको ध्यान नहीं देना है। तो आपको ऐसे करना कि सबसे पहले आप आज एक टॉपिक उठाइए और उस एक टॉपिक को पूरे दिन में कंप्लीट कर लीजिए। चाहे उसको कंप्लीट करने में 6 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, 12 घंटा लगे, आपको घंटा नहीं देखना है। दूसरे दिन आप दूसरे टॉपिक को उठाइए और उस पूरे टॉपिक को खत्म कर दीजिए। तीसरे दिन आप तीसरे टॉपिक को उठाइए और उस पूरे टॉपिक को खत्म कर दीजिए। ऐसे में आपका जो पूरा टॉपिक है, पूरा सिलेबस है, वो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका लास्ट का 15 दिन बचता है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। सिर्फ रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और कुछ भी नहीं करना। बस ये साधारण सा तरीका आपको आजमाना है और आप मुख्य सेविका के एग्जाम में सफल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको एक बात को और ध्यान देना है। मान लीजिए आपने कोई आज एक टॉपिक उठाया अपने सिलेबस में से उसको कंप्लीट करने के लिए, और उसमें आपका जो टॉपिक है पूरा 3 घंटे में समाप्त हो गया। मान लीजिए जो भोजन के आवश्यक घटक हैं या फिर मुख्य सेविका की जो भूमिका और जिम्मेदारी है, ये टॉपिक आपने उठाया और वो टॉपिक आपका 3 घंटा में या 4 घंटे में या 5 घंटे में समाप्त हो गया। इसके बाद इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं MCQ के फॉर्म में, आप उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए। बस आपको इतना ही करना है। आपका पूरा उसी समय आपका टॉपिक भी, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब MCQ लगाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकते हैं आप वो लगाएंगे, तो आपका उसी समय एक पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। आपका एक रिवाइज इस समय हो जाएगा और उसके बाद जब आपका लास्ट के 15 दिन आपके पास हैं, उसमें आप जब रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो उसमें भी आपका रिवाइज हो जाएगा। बस आपको ऐसा ही करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात को आप और ध्यान दीजिए, जब आप रिवाइज या फिर प्रैक्टिस सेट लगाने लगें, उसमें कोई भी टॉपिक गलत होता है। जैसे आप मान के चलिएगा कि जो भोजन के आवश्यक तत्व हैं, इसमें से आपका एक टॉपिक, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसी समय उस पूरे टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे और आपका पूरा रिवाइज उसी समय हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल आता है कि इन सभी टॉपिक को हम कहाँ से कंप्लीट करें, कहाँ से हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आपने कहीं बैच परचेज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से पढ़िएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कहीं पर भी इस समय बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जाएं, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो मैं आपको बस एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस यूपी एग्जाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कल से ही पूरी तरह से आपका एक वीडियो के फॉर्म में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। पहले 20 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा लिया जाएगा और आपका जो सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपका होगा वो फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। आपको फ्री में नोट्स भी दिया जाएगा, फ्री में वीडियो भी दिया जाएगा, फ्री में टॉपिक भी कंप्लीट कराया जाएगा और उसके साथ साथ फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। बस आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जितने भी PDF हैं, जितने भी नोट्स हैं, उसी टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। तो आप वहाँ से भी जुड़ जाइएगा। उसके साथ साथ जो टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इस चैनल पे क्या मिलने वाला है,
पूरा टॉपिक वाइज एक दिन में एक टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। और उस एक टॉपिक को समाप्त करने के लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, मैं वो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आपसे एक शर्त है, आपसे एक वादा है, आपसे एक प्रॉमिस है कि आप भी उतना ही मेहनत कीजिएगा। बस एक दिन में एक टॉपिक आपका समाप्त होगा, आज आप उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा। दूसरे दिन दूसरा टॉपिक समाप्त होगा। मान लीजिए आज एक टॉपिक समाप्त हुआ, भोजन के आवश्यक तत्व, आज एक टॉपिक समाप्त हो गया। कल दूसरा टॉपिक आपके लिए आया, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी। तो आपका जो पहला टॉपिक समाप्त होगा उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपका एक साथ साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और उसके साथ साथ वो रिवाइज भी होता रहेगा। आपका जैसे ही कोई टॉपिक समाप्त होगा और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो सारी जानकारी आपको, सारा सिलेबस आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको इस मुख्य सेविका के एग्जाम में सफलता हासिल करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, वहां से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।